Hello students. Today our topic is covalent bond from chapter number 6 chemical bonding. Before I start my video, I request you please do follow, like, share my video. If you are new at this channel, don't forget to subscribe it. Thank you. Let's see, in the last video we have studied about ionic bond, and in this video we will discuss what is covalent bond and what are types of covalent bonds and about classification of covalent bonds. ओके सबसे पहले देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कौशल, covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between the two or more than two atoms. While sharing, each atom completes its valence shell and attains the nearest inert gas configuration. ओके सो राइट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले जो है वो कोवलेंट बॉन्ड क्या है. अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कौशल जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. ऑलराइट, सो ये थी इसकी डेफिनेशन कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं. अब वहाँ पर जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग हो रही है. अब शेयरिंग के दौरान क्या होता है, एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ आई टेक अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, so its electronic configuration or atomic number is 1. It has one electron in its valence shell. So what will happen next? It will try to attain the maximum inert gas configuration, that is helium. Its configuration is 2, so hydrogen will also attain to get the closest inert gas configuration. So it has to gain or share the electron. So what will happen when the two hydrogen comes near to each other, a bond is made that is called covalent bond, in which the both hydrogen share their electrons, and a bond is formed that is called covalent bond. For example, this is the hydrogen H and the next hydrogen is here. Both share their electrons. If I draw it more clear, it is just like this type. Yes, nurse. ओके सो अब देख लें, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं दोनों की. यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हम 2 लिखते हैं नियर बाय हीलियम, दैट इज इनर्ट गैस एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल वन. ऑलराइट, सो ये तो होगी इसकी एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ तक समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स क्या हैं. बेसिकली अगर हम बात करें types of covalent bond, so the first type is like it could be polar covalent bond, and second is non-polar covalent bond. So
अब पोल्स बनते हैं, नॉन पोलर है, अब इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन पोलर को, ठीक है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच bonding of electron pairs are equally shared between the bonded atoms. For example, equally shared electron pair of a bonded atoms. So what does it mean? It means like इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है दो एटम्स के दरमियान, वो दोनों की तरफ इक्वली शेयर हुआ है। ये नहीं कि एक ने जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अपनी तरफ पुल किया हुआ है, दूसरे ने नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर में पोल्स नहीं बनते। अगर मैं सेम जो है एलिमेंट्स लूँ, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन भी सेम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है, दूसरा हाइड्रोजन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। अगर इन दोनों के दरमियान हम बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों करीब आते हैं और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है both of these hydrogen come closer to each other and a bond is formed here, that is called non-polar covalent bond, just because both atoms share the electron pair in equal लूप और इन इक्वल पेयर, इन इक्वल पोजिशन। सो स्ट्रक्चर जो होगा वो उसका कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा H डॉट, ये डॉट जो रिप्रेजेंट है, ये डॉट, दो डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हैं, ठीक है। या फिर इसका हम इस तरह भी शेयर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं H, ये जो सिंगल लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे नॉन पोलर की जो है वो डिस्कस करते हैं, जो है होमो या मोनोटॉमिक या सेम एलिमेंट्स जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन जो है इसने भी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब अगर इसकी मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो कुछ यूं है, ठीक है। इसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो होगा उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पर जो है हम इसके जो सेकंड क्लोरीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो ब्लू पेंसिल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसने अपना शेयर दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट्स मोर क्लियर और मोर विजिबल फॉर यू। सो अब क्या हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इस क्लोरीन के और 7 ही इस क्लोरीन के थे। अब इनको चाहिए था ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको चाहिए थे ताकि ये स्टेबल हो सके। सो व्हाट दे हैव डन, they have shared their last or single electron with each other and a single covalent bond is formed। तो हम इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट सिंगल लाइन से करेंगे क्योंकि सिर्फ एक है जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया है, तो हम इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल है, जैसे कि कुछ नॉन पोलर जो हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम एलिमेंट्स होंगे लेकिन नॉन पोलर कैरेक्टर दे रहे होंगे, वो देख लेते हैं। ओके, सो एक है टेट्रा क्लोरोमीथेन, द वर्ड इज लाइक टेट्रा क्लोरोमीथेन जी। तो ये है वर्ड, यानी टेट्रा मीन्स 4, क्लोरो मीन्स क्लोरीन एटम्स और मीथेन मीन्स कार्बन, यानी 4 क्लोरीन के एटम्स कार्बन के साथ जो हैं वो अटैच्ड हैं। वो कैसे अटैच होंगे, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो हमारे पास
4 क्लोरीन एलिमेंट्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड है। एज यू नो क्लोरीन के एलिमेंट्स जो हैं वो 7 होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। इसका एक इधर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर कार्बन के जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये किसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक थर्ड वन एंड एक फोर्थ वन के साथ, ये शेयरिंग होगी। यहाँ पर जो है वो शेयरिंग कर लिया इसने, जैसे कि इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम देख लेते हैं SiH4, इसके साथ भी S के साथ जो है 4 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच्ड होती हैं SiH4 में भी। इसका भी सेम ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह SiCl4 है, उसका भी सेम ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे। Cl4 यानी सिलिकॉन के साथ जो हैं वो 4 जो हैं क्लोरीन्स एलिमेंट्स जो हैं वो अटैच्ड है। ये होते हैं सारे नॉन पोलर, ये नॉन पोलर शो करते हैं बिहेवियर, इनका कोई पोल्स नहीं बनते, ये इक्वली शेयर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका पोल्स सेम सेम होते हैं। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं और देख लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नॉन पोलर डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स देखी। अब हमने क्या पढ़ना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जी। सो बेसिकली covalent bonds in which bonded electron pairs are not equally shared and is displaced towards one of the bonded atom more than another is called polar covalent bond. So basically जब ये होता तब है, पोल्स तब बनते हैं जब दो जो हैं वो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर सेम बने तो वो पोल्स नहीं बनते, बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पोल्स नहीं बनेंगे। अगर तो एलिमेंट्स डिफरेंट है, सो यू नो the different elements have different electronegativity, so क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होगा, जो शेयरिंग की हुई है, ठीक है, वो क्या होगा, एक तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट पोल्स बनेंगे, डैट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एग्जांपल्स, बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। HF, एज यू नो फ्लोरीन हैज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ही इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जाहिर है फिर ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो सारे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर अपनी तरफ खींच लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो पार्शली फिर पार्शल चार्ज आ जाता है, जिसको हम समझते हैं ज़्यादा चार्ज एक एलिमेंट ले लेता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत वो शेयरिंग में रह जाता है, फिर उसके ऊपर यही है कि वो आयोनिक करैक्टर की करीब करीब चला जाता है। लेकिन हम इसको भी कोवेलेंट में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको पहले कोवेलेंट के तौर पे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं जी। हाइड्रोजन का सबको पता है जो है वो, इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसने फ्लोरीन के 2 3 4 5 6 7 जी, फ्लोरीन के जो है वो उसने जी 6 और ये ठीक हो गया 7 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसने फ्लोरीन ने 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके अपना जो शेल है, वैलेंस शेल, उसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना है। सो ये क्या करता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, बट इसका इलेक्ट्रॉन ले के वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, इसको शेयरिंग में इसको कम देता है। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव मीन्स और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये स्लाइडली पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, जैसे कि हमने देखा था HCl में पूरा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे नहीं है, ये पूरा आयनी इसमें पार्शियल है। मीन्स ये शेयरिंग में भी है, कभी कभी इसको वो पेयर दे देता है फ्लोरीन, लेकिन ज़्यादा टाइम अपने पास रखता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एंड अगर हम एक वाटर की एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर की अगर एग्जांपल H एक है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में से जो है वो ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास ऐसे आएगा कि
ऑक्सीजन इज द पार्शियल मोस्ट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। इसको अगर हमने राइट करना हो तो हम ऐसे राइट करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग की हुई है इसने अपने साथ। ठीक है, ये तो हो गई वाटर की एग्जांपल। अब यहाँ पे मेथनॉल की एग्जांपल मैं आपको मज़ीद दे देती हूँ, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेथनॉल बेसिकली मीथेन के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, CH3OH इसका फॉर्मूला है। सो अगर हम इसको राइट डाउन करें तो CH3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन। जी, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर होगा, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसने पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, बाकी कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनकी जो ज्योमेट्रिक होगी वो किस तरह बनेगी, हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा, बाकी सारी जो है वो सेम ऐसे ही रहेगी। ठीक हो गया, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह है कोवेलेंट बॉन्ड की, जो लास्ट हमारा टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल और टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम यही देखेंगे। राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, अभी हमने पढ़ी जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट classification is the single one, single covalent bond. Okay, single covalent bond is a covalent bond which is formed by sharing of electrons in which each bonded atom contribute 1 electron, इसका single covalent bond। ठीक है, इसको राइट कर लेते हैं। A covalent bond in which bonded atoms contribute 1 electron by each for sharing is called single covalent bond। ऑलराइट, सो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट एक सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में हो, तो दोनों के पास है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों ने सिंगल इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया हुआ है, तो इसके लिए इसकी सिंगल लाइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक क्लोरीन की देख लेते हैं। क्लोरीन के भी अगर हम देखें 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन के 7 और दूसरी क्लोरीन के 2 3 4 5 6 और इसका भी 7। अब इन दोनों ने क्या किया हुआ है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर किए हुए हैं आपस में, तो सिंगल ये शेयर किए हुए हैं, डेट्स वाई इनकी भी सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट
bond. Next is double covalent bond. A covalent bond which is formed by the sharing of electrons in which each bonded atom contributes 2 electrons is called double covalent bond. अब यहाँ पे 2 electrons share होते हैं from each of bonded atom. तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का हम देख रहे हैं कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की वो 4, 5, 6 है, ठीक है। उसकी 6 है वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरह अगर वो सेकंड भी ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो 2, 3, 4, 5, 6, ओहो सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि 6 कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। अब यहाँ इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और यहाँ से इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसको रिप्रेजेंट भी डबल लाइन के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे बाकी जो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया वो हम एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे डॉट की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बॉन्ड का सॉरी एलिमेंट का स्ट्रक्चर अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। इसमें ऑक्सीजन 2 हैं, कार्बन 1 है, तो कार्बन, ठीक है। कार्बन के आपको पता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना है। तो अब हम ऑक्सीजन की अगर लिखते हैं तो इसकी 2, 3, 4, 5, 6, इस साइड पे जो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, उसका 2, 3, 4, 5, 6 जी। ये देखें अब यहाँ पर ये वाले 2 बॉन्ड बने हुए हैं और इधर ये वाले 2 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए हैं। अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, डबल लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, डबल लाइन इस साइड पे ऑक्सीजन के साथ। तो बाकी जो रह जाएंगे ऑक्सीजन के एलिमेंट्स वो हम ऊपर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये फ्री हैं, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ट्रिपल, थर्ड वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम उसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए हुए हैं, दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, 2 इट मीन्स की ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, आपको पता है इसकी जो है ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर सेम नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन को हम ले आते हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में कैसे शेयरिंग की हुई है, तो इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से और इस जो है इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर किए हुए। तो अब हम इसको ऐसे राइट करेंगे 3 लाइंस और बाकी जो नॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है एज इट इज़ लिख देंगे, सही है। ये हो गया इसका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन और सिलिकॉन में देख लेते हैं वो किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन आपको पता है वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है और टेट्रा बॉन्ड्स भी बनाता है। अब जैसे कि मीथेन्स वगैरह हैं, इथेन है, उसमें हमने देखा इथेन के मॉलिक्यूल में जिस तरह कार्बन ने CH3 या C2H6 जो है उसमें हमने देखा कि ये सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, इस तरह मज़ीद जो है वो आगे इथीन को देखें, इथाइन को देखें तो हमें पता चलता है कि कार्बन में ये एबिलिटी है कि इट कैन फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड single covalent bond as well. Okay, let's see about ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें देख लेते हैं कि क्या है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड सिलिकॉन जी। तो अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो है वो C2H6 है। इसमें 2 कार्बन हैं, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 है। अच्छा जी, इसमें 6 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, 1, 2, 3 बॉन्ड्स उसके बन गए हैं,
कार्बन के, इसके एक बॉन्ड रह गया, वो एक बॉन्ड जो है वो इसके साथ बना लेगा। ये हो गया सिंगल। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या फिर जो है इनको इलेक्ट्रॉन्स शो करके, बॉन्ड लाइन शो करने की बजाय जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स की डॉट लाइन शो करके भी इसको, यानी कि यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, ये डॉट्स जो हैं ये बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं, जो कि है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइसलैन। जी, ये एक है मॉलिक्यूल जो है वो सिलिकॉन का। इसका जो है हमारे पास बिल्कुल इथेन की तरह फार्मूला स्ट्रक्चर है, यानी 2 सिलिकॉन के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में, और 3 हाइड्रोजन ईच सिलिकॉन के साथ जो हैं वो अटैच्ड है। ये इसके हो गए और ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सेम वही उसी तरह ये भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इथीन की बात कर लेते हैं, तो हो गई इथेन की बात। इथीन में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी शो कर रहा है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। ये कार्बन है और जब नेक्स्ट कार्बन के साथ आप देख रहे हैं जी, आपको पता है कि इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। अब इसने इसी तरह सेकंड कार्बन के साथ भी ये बॉन्ड बना रही है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। सेम इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम दूसरी तरह रिप्रेजेंट करें तो डबल बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे बन रहे हैं यहाँ पर कार्बन के। तो ये था इथीन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसको मज़ीद वो डॉटेड लाइन में शो करवाना चाहिए सिंपल, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, HC और अब यहाँ पे ना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी है एक, मैं आपको वो शो करवा देती हूँ पहले। ठीक है, कि कार्बन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से एलिमेंट। अब अगर हम इथाइन की बात करते हैं ना, इथाइन में हमारे पास कार्बन जो है वो आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग की हुई है, यानी कि इसने और नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन का और इसके एलिमेंट्स। ठीक है, और ये देखें 4 बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग हो गई, एक 3 बॉन्ड यहाँ पे बन गए, पीछे एक रह गया, वो हाइड्रोजन के एलिमेंट के साथ उसने कर लिया हुआ है। अब इसको हम अगर डॉटेड लाइन की बजाय दूसरी तरह शो करवाएं तो 3 लाइंस हमारी 3 कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन के साथ है। तो ये था इथाइन का फॉर्मूला, डेट इज शोइंग द बिहेवियर फॉर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ तक हमारा होता है ये टॉपिक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली जाएं, प्लीज़ फॉलो, like and share my video if you are new at this channel. Don't forget to subscribe it. Thank you so much. Allah Hafiz.